Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class Learn English with me Kajal. Students, your today's topic is use of modal verbs may, might, can and could. Today I will tell you about how to use modal verbs in the sentences. Students, it is very important to know about modal verbs. First I will tell you about use of may in the sentence. See how can you use may in the sentence. It is used in the present tense. Students, may आपका present tense में यूज होता है एज फर्स्ट फॉर परमिशन. परमिशन के लिए may आपका यूज होता है. एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन. सी स्टूडेंट्स, इट इज शोइंग परमिशन हियर. मे आई कम इन फॉर पॉसिबिलिटी. संभावना के लिए यूज होता है. आज वर्षा हो सकती है. इट मे रेन टूडे. संभावना शो हो रही है यहाँ पे, इसलिए हमने मे का यूज किया है. फॉर विश. एग्जाम्पल, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो. मे ऑल योर विशेस कंप्लीट. फॉर कंडीशन. एग्जाम्पल, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके. ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स. नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ माइट. बिट मिस्टेक, माइट होगा यहाँ पे. स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस. स्टूडेंट्स, माइट का यूज भी आपका सेम एज मे की तरह होता है, बस डिफरेंस इतना ही आपके पास्ट टेंस में यूज होते हैं. एग्जाम्पल देखिए, सॉरी, फर्स्ट फॉर परमिशन. देखिए माइट का यूज परमिशन के लिए कैसे किया जाता है. एग्जाम्पल, आई आस्क्ड इफ आई माइट यूज हिज बाइसाइकिल. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे परमिशन का बोध हो रहा है यहाँ पे. सेकेंड, फॉर पर्पज. उद्देश्य के लिए आपके माइट का यूज कैसे होता है. एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड अर्ली सो ही माइट रीच होम. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पर्पस हो रहा है, इसलिए हमने माइट का यूज किया है. फॉर पॉसिबिलिटी. संभावना के लिए कैसे करेंगे. एग्जाम्पल, रवि इज हार्ड वर्किंग, ही माइट सक्सेस. Now students, your third point is can. Can means also it's sakna. It is used in present tense as for power and ability. Students, can का मीन आपका सकना होता है और ये आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होती है. फर्स्ट आप कैन को कैसे यूज करेंगे. देखिए, फॉर पावर एंड एबिलिटी. एग्जाम्पल से समझिए, वह इस संदूक को उठा सकता है. ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. सी स्टूडेंट्स, इसमें सकना आया है तो हम इसमें कैन का यूज करेंगे. सेकेंड, फॉर परमिशन. परमिशन के लिए आप कैन का यूज कैसे कर सकते हैं. सी, तुम अब जा सकते हो. यू कैन गो नाउ. डब्ल्यू होगा. फॉर प्रोहिबिशन. स्टूडेंट, निषेध के लिए हम कैन का यूज कैसे करेंगे. देखिए, तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते. यू कैन नॉट प्ले cricket in this field. See students, we use can and not because it is your negative sentence. Students, before telling about could, I want to tell you one more important thing, that students, I covered this topic modal verbs in topic verb video. You can visit this video. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक को पूरा ब्रीफ में समझना है तो आप वर्ब टॉपिक को जाके देख सकते हैं. मैंने वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को समझाया है. काफ़ी ब्रीफ में दे रखा है. स्टूडेंट्स, मैंने मॉडल वर्ब्स को आप वर्ब वाले वीडियो में जाकर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, यूज ऑफ कुड. हाउ कैन यू यूज कुड इन द सेंटेंस. कुड मीन्स सकना. इट इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस. स्टूडेंट्स, कुड का यूज आपका पास्ट टेंस में होता है. बाकी आपका एज सेम एज कैन की तरह ही इसका यूज होता है. सी हाउ कैन यू यूज कुड. फर्स्ट, फॉर एबिलिटी. योग्यता के लिए आप कुड का यूज कैसे कर सकते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन ही वॉज चाइल्ड ही कुड स्पीक इंग्लिश. स्टूडेंट्स, सी, बी यूज हियर कुड बिकॉज इट इज़ योर पास्ट टेंस. फॉर पॉसिबिलिटी. एग्जाम्पल, ही कुड हैव सेव टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक. सी स्टूडेंट्स, अगेन कुड बिकॉज दिस इज योर पास्ट टेंस. समझ सकते हैं आप स्टूडेंट्स पास्ट टेंस ये कैसे है. मैंने आपको टेंस टॉपिक में पूरा बताया हुआ है. सारी आइडेंटिटी बताई हुई हैं, कैसे पास्ट टेंस होता है, कैसे प्रेजेंट टेंस होता है, कैसे फ्यूचर टेंस होता है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने आपको. आप टेंस को एक बार जाके विजिट जरूर कर लें, तब आपको ये पूरा यूज समझ में आएगा. थर्ड इज
for polite request in the present. See students, here I write present because students ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आपका could का यूज पास्ट में होता है तो आप सोचेंगे हम इसका पास्ट में ही करेंगे, प्रेजेंट में नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें हम कुड का यूज़ प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए, कुड आई यूज योर टेलीफोन। स्टूडेंट्स समटाइम्स हम कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर मॉडल वर्ब्स completed and now your next topic is use of should, must and ought. Students, you should know how to use should, must and ought. Students देख सकते हैं मैंने अपने लास्ट सेंटेंस में should का यूज किया है। स्टूडेंट्स, टेंस में हर एक छोटी डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच कर छोड़ देते हैं ये तो छोटा टॉपिक है, शुड, मस्ट और ऑड और मॉडल वर्ब्स का यूज़ काफ़ी कॉमन टॉपिक है, हम नहीं पढ़ रहे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे लोगों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि छोटा टॉपिक है, आपको हर छोटे टॉपिक की सिंगल डिटेल को पता होना चाहिए और आपको फोकस्ड के साथ पढ़ना चाहिए हर एक छोटे टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, नाउ यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड ऑट। फर्स्ट you see use of should used in past tense for shall. स्टूडेंट्स, अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है कोई भी सेंटेंस तो हम shall का यूज करते हैं, आपको बताया ही है मैंने टेंस में। लेकिन अगर आपका कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आप वहाँ पे should का यूज करेंगे। नंबर फर्स्ट, कैसे करेंगे आप should का यूज? देखिए, फॉर सजेशन। एग्जाम्पल, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। स्टूडेंट्स, सजेशन के लिए आप should का यूज करेंगे, ही शुड नॉट प्ले इन द सन। फॉर ड्यूटी एंड डीड्स, स्टूडेंट्स काम और कर्तव्य के लिए आपको शुड का यूज करना होता है। एग्जाम्पल, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए, वी शुड लव आवर कंट्री। फॉर कंडीशन, यदि वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा, शुड इट रेन टूडे देयर विल बी नो मैच। सी स्टूडेंट्स, वी यूज शुड फॉर कंडीशन हियर। फॉर पर्पज, उद्देश्य के लिए आप शुड का यूज कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ पे बनाना भूल गई हूँ। यहाँ पे पर्पस के लिए तुम्हें संभल कर चलना चाहिए तो यहाँ पे होगा यू शुड वॉक केयरफुली। सी स्टूडेंट्स, पर्पस के लिए हमने शुड का यूज किया है यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट, योर मस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज मस्ट। अब विथ मिस्टेक अगेन मस्ट होगा यहाँ पे आपका मस्ट यूज्ड इन एवरी टेंस। स्टूडेंट्स, मस्ट का यूज आपका हर एक टेंस में हो सकता है। फर्स्ट देखिए कैसे हो सकता है, फॉर नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, यू मस्ट गो इमीडिएटली। स्टूडेंट्स, आवश्यकता के लिए मस्ट का यूज होता है आपका। फॉर अजम्पशन, कल्पना के लिए होता है। एग्जाम्पल, ही मस्ट बी 22 नाउ, वो है अब 22 का हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, सी यहाँ पे अजम्पशन लगा रहे हैं, हम कल्पना ही कर रहे हैं तो हमने मस्ट का यूज किया है। थर्ड इज फॉर प्रोहिबिशन। स्टूडेंट्स, निषेध के लिए मस्ट का यूज होता है, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। एग्जाम्पल से समझिए, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका निषेध हो रहा है तो हमने मस्ट का यूज किया है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप याद रखिए कि मस्ट का यूज आप किसी भी टेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑट। ऑट का मीन्स होता है स्टूडेंट्स आपका चाहिए। टू कम्स आफ्टर इट। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे आपका ऑट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। देखिए ऑट का यूज आप कैसे करेंगे, फॉर मॉरल। एग्जाम्पल, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। स्टूडेंट्स, मॉरल के लिए ऑट का यूज होता है। सी हमने यहाँ पे ऑट के बाद टू भी यूज किया है क्योंकि ऑट के बाद टू का यूज करना कंपलसरी होता है। फॉर ऑब्लिगेशन, वी ऑट टू डू अवर ड्यूटी सिंसियरली। सी स्टूडेंट्स, अगेन ऑट टू। सेकेंड, फॉर बिलीफ बेस्ड ऑन स्टडी। स्टूडेंट्स, किसी भी विश्वास के लिए हमें ऑट का यूज करना होता है। साइकोलॉजी ऑट टू बी इन लाइफ। सी स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ऑट का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी शॉर्ट में बता दिया है मैंने ये टॉपिक आपको, क्योंकि मैंने एक और वीडियो इसकी बहुत ब्रीफ में बना चुकी है वर्ब में, तो आप उसमें जाके मैंने लिंक सारे दे रखे हैं स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में, आप उनको जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। और जितना हो सका है मैंने यहीं पे कवर करने की कोशिश की है। पूरा वीडियोस आपको यूज ऑफ शुड
मस्ट एंड ऑट बता चुका है, मॉरल वर्ब्स बता चुकी है। सो स्टूडेंट्स फोकस्डली आप इनको अच्छे से पढ़िए और लर्न भी करिए। और स्टूडेंट्स आपको मेरा पढ़ाने का टॉपिक को पढ़ाने का भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।